हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। मैं राहुल कुमार। आज मैं दोस्त एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। बाल विकास का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जहाँ से सीटेट में खासकर क्वेश्चन पूछता ही है। आप लोग भी जानते हैं। देखिए दोस्त, मैं बात करने वाला हूँ हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है दोस्त, इनका तो आप लोग अच्छा से अवगत होंगे इनके बुद्धि से। और एक बार मैं इसको चर्चा कर देता हूँ बारीकी से। आप लोग देखिए, इन्होंने 8 बुद्धि का बात किया है। ठीक है दोस्त, 8 बुद्धि का मैं एक बार बारीकी से आप लोगों के सामने व्याख्या करता हूँ। अगर दोस्त आप लोग नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दबा कीजिए। यह आपके फ़ायदे के लिए मैं लाता हूँ। एक एक चीज़ बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, आप भी जानते हैं। अगर आपको एक भी नंबर ये थोड़ा भी फ़ायदा होता है दोस्त, तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। चलिए, कहावत में है, कर भला तो हो भला। ठीक है दोस्त, तो मैं अपनी तरफ से आपके लिए मेहनत करता हूँ। अगर आपको थोड़ा भी भला हो रहा है, थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है, तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दबा कीजिए। चलिए, अब मैं बात करता हूँ दोस्त हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु है। ठीक है दोस्त, कुछ मुख्य बिंदु है, उसमें मुख्य बुद्धियाँ के बारे में बात करने। कुछ मुख्य बिंदु में भी मुख्य बुद्धियाँ, इनके 8 बुद्धियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए, पहला जो हमारा दिया हुआ है दोस्त, भाषाई बुद्धि। ठीक है, भाषाई बुद्धि के बारे में बात करते हैं। देखिए, कम शब्द में आपको मैं व्याख्या करते जाऊंगा। शब्दों और भाषा का अच्छा ज्ञान। भाषाई बुद्धि किन के पास होता है बता सकते हैं। कहने का मतलब, जिनके पास शब्द और भाषा का अच्छा पकड़ हो, अच्छा ज्ञान हो, उन्हें ही भाषाई बुद्धि कहते हैं। अब जिनके पास भाषा का शैली होगा, बोलने का, कहाँ बलाघात होगा, कहाँ स्वराघात होगा, कौन शब्द में थोड़ा तेज बोलेंगे, कौन में स्लो बोलेंगे, कौन में थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, इस तरह का जिनमें पकड़ होगा, उनमें भाषाई बुद्धि ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, ये खासकर अधिकतर लैंग्वेज के टीचर में इस तरह की बुद्धि ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि। ये क्या होता है? तर्क और संख्याओं को समझने की क्षमता। ऐसे समझिए, गणित के बारे में तर्क वितर्क लगाना, किसी प्रश्न को हल करने में तर्क लॉजिकली रूप से सोचना, गणितीय बुद्धि या तार्किक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, और ये अधिकतर आपको वैज्ञानिक सब में पाए जाएंगे, ये साइंटिस्ट सब में पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा लॉजिकली दिमाग लगाए जाते हैं, तो इस तरह की बुद्धि उन सब में ज़्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, अगला आता है दोस्त हमारा 3 नंबर पे है स्थानिक बुद्धि। चित्र और स्थान को समझने की क्षमता। जो चित्र और स्थान को आसानी से समझ ले, उसी को कहते हैं स्थानिक बुद्धि। और ये चित्र के माध्यम से स्थान को समझना, समझ रहे हैं, या चित्र और स्थान को समझना, समझ जाइए। स्थानिक का मतलब होता है स्थान को। अब जिसके बारे में स्थान का ज़्यादा ज्ञान होगा, उनके दिमाग में हमेशा स्थानिक बुद्धि का विकास ज़्यादा होता है। देखिए, शारीरिक गतिज, इसका मतलब है शरीर को मूवमेंट देना। आप किसी काम के लिए, जैसे मान लीजिए कोई डांसर है, वो अपने शरीर को कहाँ कहाँ किस टून पे कैसे मूवमेंट देंगे, वही होता है हमारा शारीरिक गतिज। जैसे देखिए, शरीर और वस्तुओं को कुशलता से उपयोग करना शारीरिक गतिज बुद्धि कहते हैं। मतलब आप अपने शरीर को उस ट्यूनिंग पे, उस गाने पे सही डायरेक्शन दे रहे हैं, समझिए आप उसमें ज़्यादा माहिर हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं शारीरिक गतिज बुद्धि। मतलब अपने शरीर को कुशलतापूर्वक डायरेक्शन देना। देखिए, अब ये किस में पाया जाता है मालूम है दोस्त? ये अधिकतर डांसर में, जो डांसर होते हैं उनमें ज़्यादातर के ये बुद्धि पाए जाते हैं, क्योंकि वो डांस से रिलेटेड है, तो वो अच्छा से इस चीज़ को जानते हैं। संगीतात्मक बुद्धि, ये क्या होता है मालूम है? म्यूजिकली, संगीत और लय को समझना। ये कौन किनके अंदर होता है? जो संगीत से संबंधित, जो गाना गाते हैं गायक, उनमें ये बुद्धि ज़्यादा पाए जाते हैं। तो संगीतात्मक बुद्धि। 6ठा नंबर पे है पारस्परिक। देखिए, इसी को कहते हैं पारस्परिक को क्या कहते हैं मालूम है दोस्त? अंतर
वैयक्तिक बुद्धि इसी को कहते हैं, या अंतरावैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी में कभी कभी आपको क्वेश्चन में अंतःव्यक्तिक लिखा लेगा, इंग्लिश में इंटरपर्सनल लिखा लेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है इंटरपर्सनल दूसरों के लिए होता है, दूसरे की भावों को समझना, दूसरों को समझना, ये कहलाता है पारस्परिक बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक या अंतरावैयक्तिक बुद्धि। याद रखिएगा, आप जब भी इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो इंग्लिश में याद रखिएगा इंटरपर्सनल, मतलब इंटर मतलब क्या होता है, कहते हैं इंटरफेयर मत करो, मतलब दूसरे को बोले तो दूसरे की बातों को इस समय ध्यानपूर्वक समझना, हम कहते हैं इंटरपर्सनल। अगर इंट्रापर्सनल आ जाएगा तो समझ जाइए खुद की बात करता है। अंतःव्यक्तिक वहाँ हो जाता है, अंतःव्यक्तिक खुद को समझना, खुद के भावों एवं विचारों को समझना अंतःव्यक्तिक बुद्धि कहलाता है। ठीक है दोस्त, इसको कहते हैं इंट्रापर्सनल। हिंदी में कहीं कहीं आपको अलग लिखा रहेगा, लेकिन इंग्लिश हमेशा सेम लिखा रहता है। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं 8वां नंबर पे। देखिए, प्रकृतिवादी बुद्धि किस में देखिए, प्रकृति और जीवों को पहचानना, ये अधिकतर किसानों में पाए जाते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ से हमेशा अवगत रहते हैं, लगे रहते हैं, उससे करीब रहते हैं। ठीक है, जो पर्यावरण से संबंधित रखते हैं। इनमें प्राकृतिक बुद्धि इसी को कहते हैं नैसर्गिक बुद्धि। प्रकृति को ही क्या कहते हैं, नैसर्गिक बुद्धि। याद रखिएगा दोस्त, इस तरह के 8 बुद्धि थे, मैंने इस पर चर्चा किया है, आप बारीकी से एक बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि जिसको गणितीय बुद्धि कहते हैं, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि, सांगीतात्मक बुद्धि, पारस्परिक इसी को कहते हैं अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, और 7वां है अंतःवैयक्तिक, इंट्रापर्सनल, और 8वां हमारा होता है प्रकृतिवादी, इसी को कहते हैं नैसर्गिक बुद्धि। दोस्त, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, बेनिफिट हुआ हो, तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।